मैं अपने गुरुजी को प्रणाम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं इतिहास। इतिहास में कुछ इतिहासकारों को देख चुके हैं। आज देखेंगे 10 जो सुपर मोस्ट इतिहासकार है। ये सुपर मोस्ट हम इनको कह सकते हैं क्योंकि इन्हें ये आधुनिक युग के इतिहासकार के जनक माने जाते हैं। 10 इनका पूरा नाम हिप्पोलिट एडोल्फ 10 है। इनका जन्म 1828 ईस्वी में है। निधन इनका 1893 ईस्वी में हुआ था। और 10 के इतिहास के दृष्टिकोण क्या है ये हम लोग देखते हैं। इन्हें आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने इतिहास लेखन एवं अध्ययन में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। अपने इतिहास लिखने में इन्होंने विधेयवादी को माना है। विधेयवादी पद्धति का अर्थ बताया है संदेह से परे। विधेयवादी का आगमन रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ है। यह पद्धति इतिहास को समान व साहित्य के अनिवार्य संबंधों के रूप में देखती है। इस पद्धति में जात, वातावरण एवं क्षण को विशेष महत्व दिया जाता है। इन द्वारा दी गई 2 परिभाषाएं इस प्रकार है। पहला परिभाषा है किसी जात विशेष के वातावरण विशेष से प्रभावित एवं क्षण विशेष से निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विशेषण इतिहास है। यह इनकी पहली परिभाषा हो गई। दूसरी परिभाषा है किसी भी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उससे संबंधित जाति परंपराओं, राष्ट्रीय और सामाजिक वातावरण एवं सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन आवश्यक है। बिना अध्ययन किए ही किसी पे आक्षेप नहीं कर सकते हैं हम लोग। यही 10 जी कहते हैं। अगला इतिहासकार कार्लाइल है, जो इनका पूरा नाम थॉमस कार्लाइल है। जन्म इनका 1795 ईस्वी में है। निधन इनका 1891 ईस्वी में है। इन्होंने इतिहास को किस दृष्टिकोण से देखा है आइए देखते हैं। इन्होंने इतिहास की परिभाषा उपयुक्ततावादी दृष्टिकोण से दी है। और इतिहास एक दर्शन है जो दृष्टांतों के माध्यम से शिक्षा देता है। दृष्टांतों मतलब उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा देता है, ये कार्लाइल जी कहते हैं। अगला इतिहासकार डार्विन को देखेंगे, जो इनका पूरा नाम चार्ल्स डार्विन है। जन्म इनका 1809 ईस्वी इंग्लैंड में हुआ है और निधन 1854 ईस्वी में हो गया है। बहुत ही कम समय में इनका निधन हो गया है। और इनका इतिहास दृष्टिकोण जो है दूसरे पेज पे देखेंगे। डार्विन के इतिहास दृष्टिकोण देखते हैं। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, ये डार्विन जी कहते हैं। इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए सृष्टि के आंतरिक विकास की प्रक्रिया को समझना ही इतिहास कहलाता है, ये डार्विन जी कहते हैं। हम लोग अभी तक पाश्चात्य विद्वानों को पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे भारतीय विद्वानों को।